लेकिन एक के बाद एक आतंकवादी हमले से जम्मू में गम और गुस्सा है, आक्रोश है। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 4 दिनों में 4 आतंकी हमले किए हैं। डोडा में ही 2 अटैक हुए जिसमें 6 जवान जख्मी हुए। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और यहां आतंकवादियों की गोली से 1 जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू के रियासी में सबसे पहले आतंकी हमला होता है। 4 दिन पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, घेर कर इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 33 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर कठुआ में एनकाउंटर, 2 आतंकवादियों का काम तमाम। और इसी बीच पुलिस ने यह स्केच जारी किया है और 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया, यानी जो भी सूचित करेगा, सूचना देगा इन आतंकवादियों के बारे में, उसको इनाम भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये कहां छुपे बैठे हैं, सवाल ये है। और लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, इनको तलाशने का काम चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 आतंकवादी हमले। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ डोडा जहां आतंकी हमला होता है, कठुआ यहां पर भी अटैक होता है, और रियासी में सबसे पहले आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उसी दिन की ये घटना, जहां पर बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई आतंकवादियों की तरफ से। ड्राइवर को भी गोली मारी गई। अनियंत्रित होकर फिर बस पलट जाती है जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान जाती है और 33 जख्मी होते हैं। आपको वहां से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो सुनवाते हैं। इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। 4 दिन 4 आतंकवादी हमले होते हैं, काफी नुकसान होता है। कुछ लोग हमारे जो है वो उनकी मृत्यु होती है, कुछ हमारे जवान शहीद होते हैं, कुछ जख्मी होते हैं। देखिए 4 दिन 4 आतंकवादी अटैक जो होते हैं, और डबल जो अटैक हुआ उसमें 6 जवान हमारे जख्मी हो गए। डोडा की ये खबर है। और 2 आतंकवादियों का भी काम तमाम हुआ है, 1 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये कठुआ की हम बात कर रहे हैं। डोडा, फिर कठुआ, और जो रियासी में जो हमला हुआ था, बस पर फायरिंग होती है, घेर कर ड्राइवर को गोली लगी, अनियंत्रित होकर ये बस जो है खाई में गिर जाती है और 9 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है और 33 लोग जख्मी हैं। अभी देश में इसको लेकर रोष है, गुस्सा, आक्रोश, सब कुछ देखने को मिल रहा है। मीर फरीद जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे, जुड़ चुके हैं। मीर, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? 4 दिन 4 अटैक होते हैं और इसको जानकार किस तरह से मान रहे हैं? इसमें ये एकाएक अगर आतंकवादी गतिविधि बढ़ती है तो इसके पीछे मकसद क्या है? जी बिल्कुल, जो ये गतिविधि बढ़ी है, एकाएक तो बढ़ी है, लेकिन अगर आप पिछले 4 साल की बात करें तो धीरे धीरे जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसको आप कहेंगे ऑपरेशनल होने के लिए चीजें जरूरी है, चाहे जंगलों में हाइडआउट हो, OGW नेटवर्क हो, ग्राउंड एसेट्स जिनको कहते हैं, वो तैयारी जरूर हो रही थी। और अब जो है एकाएक जैसे आपने कहा ऑपरेशनल हुआ है, और एक जगह नहीं है, 3-4 जगह जो है एक साथ जो ऑपरेशन हो रहा है, 3-4 जगह में ऑपरेशन उन्होंने किया है, अटैक किया है। और कोशिश ये है कि अपनी जो मौजूदगी है एक बहुत बड़े पैमाने पे दिखाने की। पहले रियासी, जैसे आपने कहा, एक श्रद्धालुओं से भरी बस पे अटैक हुआ और उसके कुछ ही देर के बाद कठुआ में एक ऑपरेशन होता है जहां एक गांव पे हमला करने की कोशिश होती है, लेकिन वो विफल होता है। 2 जो है मिलिटेंट, उनको मार गिराया जाता है। और उसके कुछ ही देर के बाद डोडा में एक के बाद एक 2 अटैक होते हैं। एक जो बस्ती है, पहाड़ के आसपास डोडा का इलाका है, उस बस्ती पर अटैक होता है। तो इससे एक बात साफ होती है कि मल्टीपल टीम्स हैं, ये जो है काफी पहले से आए हुए हैं, अपना जो ठिकाना है जंगलों में बना के नीचे आके अटैक करते हैं, वापस जाते हैं, सुरक्षा बलों का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी रेस्पॉन्स हो रहा है, क्विक रिएक्शन टीम जो है, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ सभी लगे हुए हैं, मल्टीपल टीम्स बनाई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि अगर ये इतने साल से ऐसा कुछ कर रहे थे, ठिकाना बना रहे थे, तो क्यों नहीं नजर इस पे गई है? और अगर अब नजर गई है तो कितना जल्दी जो है इनका सफाया होता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, खीर भवानी की यात्रा भी होने वाली है। और उन्होंने साफ दिखाया है कि सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, सॉफ्ट टारगेट्स को भी हिट करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उसके लिए भी जो है अलग तरीके से सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त है देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल काउंटर ऑपरेशन 4 जगह पे चल रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं। जी ठीक है मीर, आप नजर बनाकर रखिए।
दोबारा आपका हम रुख करते हैं। तो कठुआ में घुसे दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन आपको अब दिखाते हैं कैसे 24 घंटे में पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जरिए रात 8 बजे कठुआ में हमला करवाया और फिर उसी रात डोडा के छतरगला में सेना और पुलिस की पोस्ट पर हमला हुआ। यह नक्शे से आप समझ सकते हैं 24 घंटे में कब कहां आतंकवादी हमला हुआ। रात 8 बजे सैद गांव होता है यह कठुआ। उसके बाद से देखिए रात 1:45 पर छतरगला है डोडा में, वहां पर यह अटैक होता है। ये इन दोनों के बीच दूरी जो है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब देखिए ये दोनों ही हमले जम्मू क्षेत्र में होते हैं। इससे पहले 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। ये हमले एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करते हैं जिसमें पाकिस्तान जम्मू क्षेत्र में अमन चैन का माहौल बिगाड़ना चाहता है। तो कठुआ में जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी आतंकवादियों के हमले की जद में आए। इनमें से एक डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं तो दूसरे एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं और ये दोनों अधिकारी हमले में बाल बाल बच गए। गनीमत थी कि दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। हमले के बाद गाड़ी की हालत क्या है आपको अपने संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये उस गाड़ी की है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी सवार थे और जो जानकारी मिल रही है कि एक डीआईजी रैंक के अफसर और एक एसएसपी रैंक के अफसर इस गाड़ी में सवार थे और इसी गाड़ी पर आतंकियों ने हमला भी किया था और बाल बाल उनकी जान बची थी डीआईजी रैंक के अफसर और एसएसपी रैंक के अफसर की। तो आप देख सकते हैं गोलियों का निशान। कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी पर आतंकियों ने कल हमला किया। इसमें एसएसपी रैंक के अफसर, डीआईजी रैंक के अफसर सवार थे और उनकी जान बाल बाल बच पाई।